नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वी आर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से मैंने कहा था कि मॉलेस्टेशन और फिजिकल अब्यूज के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज एज एन एस्ट्रोलॉजर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ एक टॉपिक है जो ये ना सोचें कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं या यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं क्या रखना है और क्या देना है। ऐसे रखने में तो विश्वास में रखता ही नहीं हूँ कि अपने पास क्या रखना है। जो मिला है गुरु से उसको पास ऑन करना है। बट ये एक टॉपिक है जिसपे मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स को बात करनी चाहिए, ताकि लोगों को ये पता चले कि आखिर मॉलेस्टेशन बच्चों को लेकर के, और ये आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को लेकर के नहीं है, बच्चियों को लेकर के नहीं। इवन मॉलेस्टेशन मेल चाइल्ड जो है उसके चार्ट पे भी आप देख सकते हैं, और उनके साथ भी ऐसा हो रहा है। सो दैट इज वन। सेकेंड इज फिजिकल अब्यूज, और फिजिकल अब्यूज के भी बहुत फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल अब्यूज इन स्कूल और थ्रू पेरेंट्स और पड़ोसी, या शादी के बाद आपके साथ अगर कुछ होता है, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ हैं, कोई किसी पे हाथ चलाता है या गाली गलौज होती है। स्पेशली हाथ चलाना, गाली गलौज तक तो वर्बल अब्यूज है। ये सारी चीजें आपको अपने चार्ट में, अपने बच्चों के चार्ट में देखनी चाहिए, और ताकि आप बता सकें कि ये यहाँ पे आपको बचने की जरूरत है, ऐसे फ्रेंड सर्कल से बचने की जरूरत है, अ, ऐसे पड़ोसियों से बचने की जरूरत है, या शादी के बाद जब कभी भी पहली घटना घटे। मेरा कंसल्टेशन का एक बहुत सिंपल रूल है। व्हेन आई लुक एट द चार्ट और मुझे वो फिजिकल अब्यूज दिखता है, तो मैं एक लाइन में कहता हूं कि जिस दिन फर्स्ट थप्पड़ लग जाए, हाथ चल जाए, डोंट गो टू एनी एस्ट्रोलॉजर कि क्या होगा नहीं होगा, क्या करना चाहिए, इज इट अ सिन, और लीव दैट पर्सन, वेदर इट इज मेल और फीमेल। किसी को भी अधिकार नहीं है किसी के ऊपर हाथ चलाने का। सो दिस वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एज एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन वी आर टॉकिंग टू समवन और सजेस्टिंग। हाँ, अगर आपको लगता है कि दिस वाज जस्ट बिकॉज वन ऑफ द इंसिडेंट, बिकॉज ऑफ द गोचरा एंड ऑल दैट, एंड देयर इज नथिंग मेजर इन दैट पर्सन, कोई उस व्यक्ति में कोई खोट नहीं है, उसके पार्टनर में कोई खोट नहीं है, ऑब्वियसली यू गिव द रेमेडी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसको कहां से देखते हैं, तो उसके पहले आप ये समझ ले कि कुछ एक एक तिथि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। चतुर्दशी। चतुर्दशी इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपने सोमा तारा की स्टोरी सुनी होगी। तो चतुर्दशी के दिन जो है वो तारा किडनैप हुई थी उस दिन। और चूंकि उसके जो लॉर्ड हैं वो वीनस हैं, और वीनस इज ऑल अबाउट प्रोड्यूसिंग बेबी, जिसके लिए पहले फिजिकल होना पड़ता है, और सेक्सुअल डिजायर उस पर्टिकुलर डे पे बहुत हाई होता है। सो व्हाट डज इट मीन कि जब कभी भी आप चतुर्दशी, अगर बच्चों को बाहर भेज रहे हैं और आप एस्ट्रोलॉजी समझते हैं, तो चेक कर लो, चतुर्दशी नहीं है तो बेहतर है। सारे बच्चे बच्चियों को मैं आगाह करता हूं कि स्पेशली चतुर्दशी अमावस्या से एक दिन पहले, खास करके अगर आप कोई प्लान बाहर करते हो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थोड़ा ज्यादा प्रिकॉशन लो। आप लाइव लोकेशन किसी के साथ शेयर कर देते हो, आप फोन पे किसी को बताते हो, एसओएस टाइप का कुछ तो रखे हुए हो, जस्ट टू मेक श्योर कि चतुर्दशी को आप ये चीजें मेंटेन कर रहे हो। देन इन जनरल व्हेन वी से मॉलेस्टेशन और फिजिकल अब्यूज, इसमें आपकी दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, योर बॉडी एंड योर मनस। इसी दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके चार्ट में पता चलेगा कि आपके साथ फिजिकल मॉलेस्टेशन हुआ है या नहीं, या हो सकता है या नहीं, या बच्चे के चार्ट में हो सकता है या नहीं, और फिजिकल अब्यूज भी। लेट्स स्टार्ट विद मॉलेस्टेशन। जो लोग भी एज हो गया जिनका, जैसे हम लोग हैं जिस एज में, कोई 30 40, बहुत बार क्या होगा जब मैं क्लाइंट के साथ चेक करता हूं तो पहली पहली बार में उनको याद नहीं आता कि नहीं यार, पता नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। मैंने इसे जस्ट जस्ट रिकॉल की कोई ऐसी घटना घटी है जो आपको लगता है कि नहीं यार, ये बहुत सटल है, शायद बोलने लायक नहीं है, बट यू लेट मी नो, बिकॉज दैट इज द वेरिफिकेशन ऑफ बीटीआर भी। बीटीआर तो नहीं बोलूंगा, बट एक वेरिफिकेशन होता है कि हाँ यार, लगना में लेफ्ट राइट नहीं। हाउ टू चेक दैट? योर देह कारक मार्स मंगल और मन के कारक मून, दोनों एक दूसरे के नीच नाथ है। आपके फिजिकल, आप समझो कि आपकी बॉडी पे जब अटैक होता है तो सिर्फ बॉडी रिकवर कर जाती है, अंटिल अनलेस कटफट टूट फूट ऐसा जाए कि रिकवरी ना हो। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर कोई बैड टच भी देता है तो बॉडी उसके बाद उसको भूल जाती है, दिमाग नहीं भूलता है। सो मार्स और मून एक दूसरे के नीच नाथ हैं। मार्स ब्लड के कारक है, मून फ्लो के कारक हैं। अब ये दोनों आपको मिला के देखना है। बारिश तो ऐसी हो रही है, लगता है कि एस्ट्रोलॉजी की लेक्चर छोड़ करके कविताएं लिखी जाए, बाय द वे। ठीक है। सो
मन के मैंने ये दोनों चीजें अलग अलग एक साथ कंबाइन क्यों करी? किसी व्यक्ति के बॉडी पे चोट लगती है किसी भी प्रकार की, और उसके मनस लेवल पे उसका काफी लंबा असर रह जाता है। और दूसरी तरफ मैं बात कर रहा हूं कि वो ब्लड के कारक है और एक जो है फ्लो के कारक है। इसका मतलब है कि बीपी अप एंड डाउन हो रहा है। सो बीपी का अप एंड डाउन होना, दैट इज, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल नाउ। अब ये पता चल जाएगा कि आपके चार्ट में है, आपके पार्टनर के चार्ट में है, किसका बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है, किसको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, वो चीजें। और लेकिन ये दोनों ग्रह जब भी संबंध बनाते हैं, और किस घर से? 6 और 7। अगर मान लीजिए मून छठे का मालिक है, 7वें में बैठा हो और मार्स की दृष्टि उसके ऊपर है, आई एम गिविंग एग्जाम्पल, दिस इज द केस ऑफ, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलेस्टेशन, कि कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन में आपके साथ मॉलेस्ट करने की कोशिश करी होगी, फॉर श्योर। और मैं चार्ट्स भी आज दिखाऊंगा। देन आप अगर इसके, और ये नहीं है कि सिर्फ मून की बात हो रही है, अगर मार्स मान लीजिए 6 के लॉर्ड हैं, 6 में बैठे हैं, और मून जो है वो 10th में बैठ के मार्स के ट्राइन में है और 7th हाउस को अर्गला दे रहे हैं, दोनों एक नीचनाथ जो है आपस में संबंध बना लिया, 6 और 7 का कॉम्बिनेशन भी हो गया। दिस इज द केस ऑफ मॉलेस्टेशन। आगे के वीडियोस में मैं बताऊंगा कि आपको एग्जैक्टली कैसे पता करें किसने मॉलेस्ट किया और कौन मॉलेस्ट कर सकता है। बच्चे के केस में स्कूल का ड्राइवर, एंड प्लीज कोई इसको अदरवाइज नहीं लेगा, एक एग्जाम्पल है। बहुत लोग कहेंगे यार ड्राइवर का पैसा, नहीं नहीं नहीं, घटनाएं होती है इसलिए मैं बोल रहा हूं। स्कूल के टीचर, आपके फ्रेंड्स, आपके बहुत क्लोज रिलेटिव, आपका नेबर, ऑल दीज थिंग्स यू कैन फिगर इट आउट इजिली, जो आगे के लेक्चर्स में आएंगे। आज सिर्फ मैं 6 और 7 के कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, कि पहले आप उसको देख ले। अगर वो कनेक्शन फॉर्म हो रहा है तो आप मान के चलो कि आपके साथ फिजिकल अब्यूज हो सकता है। दिस इज फ्रॉम लग्ना। नाउ थिंक लाइक दिस, इफ योर मून इज स्ट्रॉन्गर देन लग्ना एंड योर मार्स इज 6th फ्रॉम मून, आई रिपीट, अगर आपके चंद्रमा आपके लग्नेश से ज्यादा मजबूत हैं, मतलब आप चंद्र गवर्न हो, और चंद्रमा से छठे स्थान पे अगर मंगल देव हैं, तो वहां से 8वीं दृष्टि उनकी पड़ रही है मून के ऊपर, और मून की 7वीं दृष्टि पड़ रही है अपने से 7वें घर पे। मतलब मून, मार्स, छठा और 7वां, मून से छठा 7वां, ये कनेक्ट हो रहा है। अगेन दिस इज द केस ऑफ मॉलेस्टेशन नाउ। और ये आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक कॉम्बिनेशन है। मार्स अगर 12th में बैठे हो तो 7वीं दृष्टि से छठे घर को, और 8वीं दृष्टि से 7वें घर को देख रहे हैं, और मूल लग्न में बैठे हैं, तो दोनों की दृष्टियां 7वें पे पड़ रही हैं, और ये सारे आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। अब इसमें आपको एक और ऐड करना है, कि जैसे एक होता है ईव टीजिंग, या किसी ने कुछ करी इस तरह से, लेकिन जब फिजिकल अब्यूज की बात होगी, स्पेशली मॉलेस्टेशन के केस में, आई एम नॉट गेटिंग इनटू द मैरिज एंड ऑल, ये सेकंड पार्ट में हम लोग जाएंगे भी थोड़ी देर में, लग्नेश उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, बॉडी विल गेट इन्वॉल्व, इधर देह कारका और बॉडी, और बोथ, व्हेन बोथ आर इन्वॉल्व, टू बी ऑनेस्ट, जिसमें बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा मॉलेस्टेशन में जो जो याद रखने वाली, जो याद रह जाने वाली जो बात है, वो आपके साथ होगी। सो व्हाट यू हैव टू सी, 6th हाउस एंड 7th हाउस forming connection with Mars and Moon and Lagnesha, or 6th house, 7th house from Moon connected with Moon and Mars, and Lagnesha is forming some kind of connection. So you're checking from Lagna as well as from the Moon. So this is molestation. What about physical abuse, especially in case of marriage? मैरिज हम देखते हैं 7वें घर से, मैरिज का सस्टेनेंस जो होता है वो 8वें घर में होता है, सेकेंड फ्रॉम देयर। 7th और 8th सेम दोनों ग्रह, मून और मार्स, आपस में संबंध बना ले, और दोनों में से कोई एक 7 या 8 का मालिक हो जाए, या वहां बैठा हो, दोनों बैठ गए हो, आपस में संबंध भी बना रहे, इन दैट केस आप देखेंगे कि फिजिकल अब्यूज है, मारपीट हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस जिसको बोलते हैं घर में। आप इस चीज को बहुत गौर से समझिए। लग्न से 7वें और 8वें, आई रिपीट, लग्न से 7वें और 8वें में मून और मार्स में से किसी एक का हाउस हो, और दोनों आपस में कनेक्ट कर रहे हो उस घर को। सो ना, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मून जो है वो 8th के लॉर्ड होके 7th में बैठे हुए हैं,
एंड दिस इज अगेन सैजिटेरियस के लिए अगर देखते हैं, सैजिटेरियस लग्न, मून 8th के लॉर्ड है, 7th में बैठे हुए, एंड मार्स इज इन 12th हाउस. So Mars is in trine to 8th house and 8th aspect on the moon. 99.9% the person will go through physical abuse until unless Mars is getting controlled by Jupiter's aspect or Saturn's aspect or conjunction. इनके होने के बावजूद अगर D9 में लग्नेश अगर खर भावा से, मून मार्स खर भावा से, 6th हाउस से, 8th हाउस से और स्कॉर्पियो से, इनमें से किसी एक से संबंध बना ले, तो जुपिटर और सैटर्न भी सेव नहीं कर पाएंगे. इट मीन समथिंग कमिंग फ्रॉम द प्रारब्ध, आपकी गलती है जिसकी वजह से आप इस लाइफ में आपके साथ ये होने जा रहा है. ऑब्वियसली यू डू लॉट ऑफ मंत्रा चैंटिंग एंड मेक श्योर दैट यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ, यू क्रिएट दैट ऑरा. यू सी सेल्फ पनिशिंग, कहीं बैठ करके आप मंत्रा चैंटिंग काफी समय के लिए कर रहे हैं, तो आप अपने आप को बचा सकते हैं. अब इसमें हमने लग्न से देखा, सेम यू हैव टू सी फ्रॉम मून. अगर आपका मून, चंद्रमा जो है वो मजबूत है, तो मून से देखें. मून से 7th और 8th, क्योंकि मून से 7th है तो मून की दृष्टि पड़ रही है. अब आपने देखना है कि 8th को कैसे मून के साथ चंद्रमा मार्स जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं. थिंक लाइक दिस कि एरीज लग्न है एंड एरीज लग्न में ही मून बैठे हुए, या मान लीजिए एरीज साइन है, राशि है, मून बैठे हुए. मून की 7वीं दृष्टि लिब्रा के ऊपर है और मेष राशि के लिए जो अष्टम के मालिक हैं वो खुद बैठे हुए हैं 10th भाव में. अब अष्टम का मालिक अगर 10th में बैठ जाए मार्स, तो उनकी चौथी दृष्टि मून के ऊपर होगी और वो अष्टम के मालिक है और मून की दृष्टि 7वें पे पड़ रही है. ये सारे घर आपस में कनेक्ट हो गए 100%. अगर जैसे मैंने पहले कहा था कि मून मार्स और लग्नेश में से कोई भी एक खर भावा 6th हाउस 8th हाउस इससे कनेक्शन बना रहा है स्कॉर्पियो से, तो फिजिकल अब्यूज है, मारपीट होने के चांसेस हैं, होंगे, आपको बचने की जरूरत है. और दशा अगर मून मार्स की आ गई या उसके डिस्पोस्टर की आ गई, और इफ दे हैव एक्सचेंज द एनर्जी विद एनी ग्रह विद द कंजंक्शन एंड ऑल, होनी है. मैं चार्ट में भी दिखाऊंगा. ये सेम कॉम्बिनेशन आपको उपपदा लग्ना से भी देखना है, बिकॉज उपपदा लग्ना इज द इंस्टीट्यूशनल मैरिज. अगर उपपदा लग्ना से सेकंड में मार्स है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 8th 7th ब्ला ब्ला ब्ला, नो, लिसन केयरफुली. उपपदा लग्ना और सेकंड फ्रॉम उपपदा लग्ना, मार्स और मून के कॉम्बिनेशन में, जैसे 7-8 का हम देख रहे थे, अगर वैसा कॉम्बिनेशन आ गया, इट मींस योर मैरिज को जो फीड हो रहा है वो फिजिकल अब्यूज फीड हो रहा है, गाली गलौज, मारपीट, इस तरह की बातें उसमें आ रही हैं. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू लुक एट कि उपपदा लग्ना में मान लीजिए मून बैठे हुए, मार्स 2nd हाउस से अर्गला दे रहे हैं, मार्स वहां नीच के हैं. जेमिनी लग्ना, मून की भी हालत खराब है, मार्स अर्गला दे रहे हैं, वो भी हालत खराब है. या उपपदा लग्ना से मार्स जो है वो 6th में होकर के उपपदा लग्ना को एस्पेक्ट कर रहे हैं, मून वहां बैठे हुए हैं, ट्राइन में 2nd में उनका असर पड़ रहा है, तो गाली गलौज हो सकती है, मारपीट हो सकती है. बी वेरी केयरफुल. नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर ऐसा कुछ होता है तो व्हाट कुड बी द रेमेडी. सी, मार्स की रेमेडी बहुत सिंपल है. मार्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय 2 ग्रहस. पहले शनिदेव जो उनके उच्चनाथ है. भाई उच्चनाथ अगर हाथ दिखाए ना कि आई विल नॉट लेट यू गेट एक्सॉल्टेड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मार्स इज अ वॉरियर, एंड एक वॉरियर के लिए लड़ाई लड़ते रहना बहुत जरूरी है. और अगर वो 10th में जाकर के वो लड़ता नहीं है, जो डे का जो पीक टाइम होता है, तो वो करेगा क्या मार्स, वो दिन भर उसको काम ही तो करना है. सो इफ सैटर्न सेज आई विल नॉट लेट यू गेट एक्सॉल्टेड, देन मार्स विल से सॉरी, अब तो मेरे पास कुछ बचा नहीं है. तो मार्स लिसन्स टू सैटर्न. एंड सेकंड इज जुपिटर इज द ब्लेसिंग. इफ जुपिटर इन गुड कंडीशन aspecting this Mars will protect the moon Uchanath from Mars. So I repeat, अगर बृहस्पति देव मंगल देव को देख रहे हैं और मार्स और मून का ये कॉम्बिनेशन है, तो बृहस्पति देव ये इंश्योर करेंगे कि मार्स को वहां से कंट्रोल करके मून को ब्लेस किया जाए, बिकॉज मून उनके उच्चनाथ है. इन सारी चीजों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मून है. और आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का जिनके साथ ये घटना घटती है, उनका पक्षा बला कमजोर होता है. मतलब सन से 3 घर पहले और 3 घर बाद के बीच में अगर मून है, तो फिजिकल अब्यूज बहुत एक्सट्रीम लेवल का होता है. चलिए इसी के साथ 2-3 चार्ट मैं दिखाता हूं
जहां पे आप इजीली समझ पाएंगे कि क्या हुआ है नहीं हुआ है. सो लेट मी शेयर द चार्ट. एस्ट्रो डेटा बैंक से कुछ चार्ट निकालें, और एक चार्ट जो है वो जान पहचान वाले की भी, नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा. सो इसमें आप देख सकते हो कि ये रेप विक्टिम है, और बहुत क्विकली मैं दिखाऊंगा. अगर आप इस चार्ट में देखें तो एरीज लग्न, मून इन 7th हाउस, मार्स 8th के लॉर्ड हैं, इन ट्राइन टू द 8th हाउस, एंड 4th एस्पेक्ट ऑन मून. सो मार्स, मून, 7th हाउस, 8th हाउस connected. This is a big challenge here, that you can see ki rape victim and all that. This is really important. When you are forming the connections and all, see all these things. And then आपको उठ करके ये भी देखना है कि D9 में भी आप देखेंगे तो मार्स और मून का कनेक्शन बन रहा है. सो दिस इज काइंड ऑफ कंफर्मेशन कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन बन रहा है, और मार्स जो है वो खरेश भी है. खरेश मतलब खर भावा के मालिक. तो ये घटना घटती है. सेकंड चार्ट, इसमें अगर मैं चेक करूं तो आप देखो, इनका रेप हुआ था. इट वाज, सो शी वाज ड्राइविंग एंड लुकिंग फॉर द पेट्रोल पंप एंड ऑल दैट. इनके चार्ट में आप देखोगे तो थोड़ा इसमें आपको ट्रिकी होगा, एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द एक्सचेंज, दृष्टि एक्सचेंज, जो मैंने पहले भी कई बार बात करी है, जो लोग ध्यान नहीं देते हैं. सो अभी मार्स इन द एक्सॉल्टेड मार्स, फैंटास्टिक, दैट इज इन 8th हाउस, तो लगता है बहुत अच्छा है जी. देन यू लुक एट दिस मार्स इन एक्सचेंज विद सैटर्न. तो मार्स यहां आ गए. नाउ दिस मार्स इज हैविंग कनेक्शन विद द 7th हाउस इन ट्राइन, एंड 8th हाउस में वो बैठे हुए थे. जब एक्सचेंज पकड़ते हैं तो 7th पे देख रहे हैं. मून इज नोवेयर कनेक्टेड. मून के ऊपर देखोगे थर्ड एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न है, चूंकि रेट्रो है और नीच के हैं, तो अभी लग रहा है जैसे थर्ड एस्पेक्ट है. थिंक लाइक दिस. then obviously it will jump and all that, because agraha is retro and नीचा, then वो exalted का रिजल्ट देता है. यहां से जब आप दृष्टि काउंट करोगे तो यहां दृष्टि आपकी आएगी 10th एस्पेक्ट. जब इस 10th एस्पेक्ट को, और मैं अभी कोई नीचा और ये रिजल्ट देने की बात नहीं, मैं सिर्फ नेटल पोजीशन से एक्सचेंज आपको दिखा रहा हूं. सैटर्न 10th एस्पेक्ट हियर, एंड moon is in Saturn sign. There is an exchange between Saturn and moon. What does it mean? Again, Mars and moon, virtually they are here. Virtually. अब क्या है, आप अगर ऐसे देखोगे, बोलोगे नहीं यार, हाँ कनेक्शन है दोनों का, डिस्पोस्टर सैटर्न है, इन ट्राइन, सैटर्न एक्सचेंज करके यहां चले आते हैं, मार्स इन ट्राइन, बट स्टिल मून अभी सीन से गायब है. अनटिल अनलेस यू यूज द एक्सचेंज प्रिंसिपल प्रॉपरली, आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये सारी जो कनेक्शंस और की बात हो रही है वो कैसे कनेक्शंस बन रहे हैं. जब आप देखेंगे 7th 8th का ये कनेक्शन हो गया, मून, मार्स, 7th एंड 8th, ऑल दीज आर कनेक्टेड. दिस इज द कॉम्बिनेशन, और 8th के लॉर्ड जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व है. नाउ अगर दोनों ही चार्ट में जो इंपॉर्टेंट है, वन लगना मैंने नहीं बताया क्योंकि मार्स ही है. सेकंड केस में आप देखोगे तो लग्नेश जो है वो मरकरी है, और सैटर्न के एस्पेक्ट से हम मरकरी को कनेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज मैंने कहा था कि लगना जो है उसमें कनेक्ट होंगे, खास करके रेप वगैरह के केस में. सो ये चार्ट वो दिखाता है. एंड लास्ट चार्ट जिसके लिए है, जो स्टूडेंट चार्ट देख करके सीखना चाहते हैं, सो मैंने तेजी से बताया, उसको स्पीड कम करके और स्लोली उसको इवेलुएट करें. इस चार्ट में लग्नेश इन द 7th हाउस, एंड देन मार्स इज हियर इन द 8th हाउस. मार्स इज गिविंग अर्गला एंड मून इज गिविंग विरोध अर्गला. इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो यहां भी एक्सचेंज है, बट आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट एक्सचेंज. बट 7th और 8th का कनेक्शन है, अर्गला और विरोध अर्गला दे रहे हैं, और दोनों ही ग्रह 7th और 8th में बैठे हैं. और यही नहीं, आप यहां से भी देख रहे हो, यू लुक एट फ्रॉम दिस हाउस, इवन इन द सेकेंड मैरिज, यू लुक एट द सेकेंड मैरिज, और सेकेंड मैरिज के केस में आप देखोगे 6th और 7th फ्रॉम देयर इट इज गेटिंग कनेक्टेड. इस केस में भी फिजिकल अब्यूज हुआ था, और इस केस में फर्दर फिजिकल अब्यूज के चांसेस और भी ज्यादा होंगे. एंड द रीजन इज मार्स इज इन खर भावा ऑफ D9. सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू सी कि खर भावा में कौन है. मार्स एंड मून अगेन दे आर एस्पेक्टिंग ईच अदर, जैसे हमने इस चार्ट में देखा था, एशली के चार्ट में नहीं, अब्राम्स, इवन आई सिल लाई, ओके, मार्स एंड मून. यहां भी आप देखोगे
जो इंडियन लेडी हैं उनके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है मार्स मून की वजह से। और इसमें तो राहु ने मार्स को स्तंभ बना दिया है। मार्स इज अ देह कारक। इट कैन टेक यू टू द पोजीशन जहां आप हो सकता है कि जिसको बोलते हैं स्तब्ध हो जाना, आप कहीं फ्रीज हो गए, आप बेहोश हो गए मार खा करके। सो इन दिस केस द पर्सन शुड बी वेरी केयरफुल। सो ये चार्ट हमने देख लिया, और आप अपने चार्ट में देखें। अगले क्लास में, अगले वीडियो में जब कभी मैं बनाऊंगा, बताऊंगा कि किस रिलेटिव से बचना है मॉलेस्टेशन के लिए, किस दोस्त से बचना है, दोस्त से बचना है, रिलेटिव से बचना है, नेबर से बचना है, किससे बचना है, और फिजिकल अब्यूज में कौन। बिकॉज ये चार्ट देख के आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट है एज एन एस्ट्रोलॉजर, कि हु इज बीटिंग हुम। भाई लड़की का चार्ट है तो हो सकता है लड़की मार खा रही हो सकता है लड़की मार रही हो। मेरे पास क्लाइंट आए थे जिनकी पत्नी ने, मतलब उनके साथ फिजिकल अब्यूज हुआ था, उनका सर फट गया था। सो एक ही चार्ट से आप दोनों डीकोड करना सीखें। अगले वीडियो में बताया जाएगा। आज के लिए पहले वो सारे चार्ट निकाल लें जहां ऐसा 6-7 के कॉम्बिनेशन से मॉलेस्टेशन और 7-8 के कॉम्बिनेशन से फिजिकल अब्यूज हुआ है। गो थ्रू इट and see ki how many charts it's working. I guarantee it will work in at least 95%. Just 5% जो blessing है Jupiter and Saturn and all that. And I'm saying Saturn's blessing, yes. Mars के केस में Saturn का aspect भी एक blessing ही होता है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितना हो सके आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जितने भी इस चैनल के फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, मेक श्योर दैट यू आर शेयरिंग विद जितने भी आपके रिलेटिव फ्रेंड्स हैं, ताकि वो भी देखें, अपने चार्ट में देखें, और प्लीज अपने आप को सुरक्षित रखें। इसी के साथ आज आज के वीडियो को खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।